अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसमें नाज़रीन एक खुशखबरी ये है कि फ़िलहाल जो जंग है अमेरिका ईरान की वो टल चुकी है। अब देखना ये है कि ये कब तक जंग टली रहती है, यानी कि कब तक जंग से हम बचे रहते हैं। और तेल की मसनूआत में भी वाज़ह कमी देखने में आई है। ये एक खुशखबरी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा खानम की स्ट्रीट मूवमेंट यहाँ तक पहुँची है कि सारा खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल टांक से होती हुई वो मियाँ वाली पहुँची, तो वहाँ पुलिस से सामना हुआ। ये हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और उसके अलावा सुहेल अफरीदी क्या तैयारियां हैं उनकी, ये हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई, ये भी मामला आपके सामने हम रखेंगे कि क्या वजूहात हुई। तो ये सारी मिली जुली खबरें हम आपके सामने अभी रखते हैं नाज़रीन। अगर हमारी आपको ये खबरें पसंद आए या मेहनत पसंद आए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और नाज़रीन अपनी राय से भी आगाह किया कीजिए और ताकि हम अपनी गलतियों की जो है इस्लाह कर सकें। तो सबसे पहले जो खबर है वो हम लेते हैं अमेरिका और ईरान की जंग बंदी की। तो नाज़रीन, हमने आपको गुज़श्ता रोज़ ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे फरीकैन जो हैं उन्होंने कहा, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने कहा कि जंग जो है रोक दी जाए। और मैंने भी जो हमले के असरात बड़े ख़तरनाक थे जिनको मैंने समझते हुए जंग रोक दी, क्योंकि जो हमारी तरफ से हमला किया जाना था उसके बहुत ख़तरनाक असरात थे। तो ये यानी डोनाल्ड ट्रंप को एहसास जाग गया ईरान का कि ख़तरनाक हमले होने हैं, तो उनको एहसास हो गया। तो उन्होंने जंग जो है वो मौखर कर दी और अब मुज़ाकरात की जानिब मामलात बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, जो आपको पता ही है कि ईरान ने जो इनका बयान था कि मुझे फिर जो है वो ईरान की जानिब से भी दरख्वास्त की गई जिसकी वजह से मैंने जंग मौखर की, तो उन्होंने तो फ़ौरन ही बता दिया था कि ये सारा झूठ है। तो ये जो फरीकैन है वो कौन है नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि किन का नुकसान हुआ है। जहाँ जहाँ बेसिस थे उनका नुकसान, उनकी इतनी तबाही हुई है कि हम आपको बताएं 28 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक नाज़रीन ये जो शुरुआत की जो जंग हुई, तो उसमें नाज़रीन ये फाइनेंशियल टाइम की 2026 की रिपोर्ट है कि अमारात के ऊपर जहाँ जहाँ ये अड्डे थे वहाँ वहाँ 2019 मिसाइल और ड्रोन दागे गए। तो ये सिचुएशन नाज़रीन, ये 2 माह के अंदर अंदर जो है ये हमले जो ईरान ने किए थे। और उसके बाद जो ईरान ने और अमेरिका ने हमलों का सिलसिला शुरू किया, तो फिर उसके बाद तो अनगिनत बौछार कर दी गई। ये जो भी थे, कुवैत था अपना, नाज़रीन जो भी ममालिक आप देख लें कि उर्दन, कुवैत, इराक, ये जितने ममालिक थे जहाँ जहाँ अड्डे थे तो वहाँ वहाँ जो है बौछार कर दी गई मिसाइलों की। और आपको पता है कि हैंगरों में मौजूद जो जहाज है वो तबाह हो गए। और यहाँ तक हमने आपको सूरत हाल बताई है कि
तबाही की सूरत-ए-हाल अब ये है कि इराक से अब जो है अपना साजो सामान जो है वो लेकर यहाँ से रवाना, इस खित्ते से रवाना हो रहा है। और जिस वक्त ये पहले जंग हुई थी और जिस वक्त अमेरिका दावे कर रहा था कि हम जो है यूरेनियम जो है वो अफजूदगी पर जो है वो कब्जे में लेंगे, और फिर ये भी दावा था कि हुकूमत पर ही कब्जा करेंगे, तो उस वक्त ईरान ने कहा था कि हम इंशाल्लाह जो है मशरक़ वुस्ता से इसको जो है यहाँ से हमेशा के लिए रवाना कर देंगे। तो उस वक्त लोग हंस रहे थे और सोच रहे थे कि एक सुपर पावर के आगे ये ईरान की क्या मजाल है कि वो इस सुपर पावर को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जिन जिन ममालिक में भी ये पहुंचा है अमेरिका, इसने तबाही वहाँ मचाई है, उन मुल्कों की तबाही की है। और एक हिस्ट्री पूरी मौजूद है किन किन ममालिक की तबाही की है, आपको ये इल्म होगा, या किसी दिन हम ये डिटेल भी रखेंगे सारी आपके सामने कि कौन कौन से मुल्क जो है अमेरिका की तबाही की जद में आए और अमेरिका के जो अज़ाइम थे उसके नतीजे में उनकी तबाही हुई। मगर ये वाहिद ईरान है जिसने इसको जो है तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, और फाइनेंशियली तौर पर भी पहुंचाया, इकानमी तबाह हुई और नाजरीन और जंगी तौर पर भी नाकामी हुई। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो कहते हैं कि वो एक मिसाल नाजरीन देते हैं कि एक नहर में जो है रात का टाइम था, तो एक नहर के किनारे दो शख्स, सर्दी जो थी वो भरमार सर्दी थी और सर्दी में ठठर रहे थे, तो उनको एक कंबल नजर आया। तो एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि यार ये आप जो, अगर आप तैराक हो तो छलांग मारो, ये कंबल ही निकाल लो। तो उसने छलांग लगाई और वो कंबल जो है नहर से निकालने लगा। तो जब वो काफी देर के तक वो नहीं निकला तो उसने आवाज दी कि यार कंबल ले आओ और बाहर निकल आओ और कंबल को ले आओ। तो उसने कहा कि यार मैं तो निकलना चाहता हूँ और ये कंबल जो है ये मुझे छोड़ नहीं रहा। तो नाज़रीन ये जो कंबल है ये वाली सूरत-ए-हाल, अब यहाँ ये सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें हैं और जो अमारात हैं उनकी मिन्नतें हैं कि कोई अब टेबल पर बैठा जाए। जबकि पहले पाकिस्तान, आपको पता है कि मिस्र, कतर, ये काफ़ी ममालिक जो जिनका मेन किरदार था वो जो थे वो बैठे और उन्होंने नाजरीन इनकी जो है मुज़ाकरात कराए। मगर अब सूरत-ए-हाल ये है कि ईरान अब राज़ी होता है या नहीं, उनकी शराइत अब बढ़ चुकी है। वो अब एक ही है कि आपने हुर्मुज़ का कब्ज़ा अमेरिका ने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, अमेरिका से नाकाबंदी छोड़नी है कि नहीं। कब्ज़ा तो ईरान का मौजूद है और इस खित्ते से ईरान की और आपने हुर्मुज़ की जान छोड़नी है या नहीं छोड़नी, अब फैसला सिर्फ इस पर होगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। और नाजरीन ये जो इकानमी जो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर हुई है अमेरिका की, और महंगाई की वजह से और जंग में नाकामी की वजह से अवाम की नज़रें सारी इस सूरत-ए-हाल पर है और अवाम भी जो है वो इस हक में नहीं है। अवाम जो है अमेरिका की वो ये जंग बंदी और अमन चाहती है। तो जिसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो है साख वो भी मुतासर हो रही है। और आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर मौजूद हैं अब। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। और अब देखें कि मुज़ाकरात के लिए ईरान राज़ी होता है तो किस शराइत पर राज़ी होता है और कितना जो है वो ईरान को तावान या उनका जो तबाही हुई है उसका कितना पैसा भरना पड़ता है। अब ये इसके सिवा जो है कभी भी
जंग बंदी नहीं होगी, और फिर जो तमाम जो पैसा है वो मौजूद उनका जो है वो भी फरीज पैसा जो है दौलत वो भी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी, और जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म करनी पड़ेंगी, और आबना हुर्मत से भी अमेरिका को जाना होगा। ये हम आपको कबल अज़ वक्त बता रहे हैं, और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि ये अब भी ये जो बातें चल रही हैं ये नाजरीन कोई समझ नहीं आती कि किसी दिन ये एक दो दिन मुज़ाकरात होने के बाद फिर हमला कर दे, क्योंकि वो बुखलाहट का शिकार है डोनाल्ड ट्रंप। तो उसकी समझ जो है वो किसी को भी नहीं आती, हमें ही नहीं बल्कि जो अमेरिका के जो सेंटकॉम हो या पेंटागन हो, किसी को भी उसकी कोई समझ नहीं आती कि वो उसका क्या आइंदा आने वाला फैसला होगा, क्योंकि वो जो बंदा बुखलाहट का शिकार हो तो उसकी क्या सूरत हाल होगी नाज़रीन। तो ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि फ़िलहाल जंग रुक गई है और मुज़ाकरात शुरू होंगे, और वो कहाँ और कैसे होंगे ये आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं, और हम आपको इत्तलात देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो नाज़रीन उसके अलावा जो है अलीमा खान की खबर हम आपको देते हैं कि अलीमा खान का जो पख्तूनख्वा का अवामी राब्ता मुहिम थी वो अख्ताम को पहुंची, और वो डेरा इस्माइल टांक से होते मियाँ वाली पहुंची। मियाँ वाली में भी बड़ा क्राउड जमा हो गया, और पुलिस ने वहां उनको मुंतशर किया, और फिर वो जो है जो अलीमा खान है वो रवाना हो गई। और नाजरीन वहाँ कोई पकड़ धकड़ भी बताया जाता है कि कारकुनों की हुई है, और काफ़ी कारकुनों पर FIR भी दाखिल हुई हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और सुहेल अफरीदी की जो तैयारियां हैं जलसे की, और उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये आखिरी जो है ये हमारी आखिरी तहरीक, आखिरी जलसा और आखिरी ऐलान किया जाएगा। वो पता नहीं अब क्या जलसा होता है, उसमें क्या ऐलान किया जाता है, किस तरह लोगों को कारकुनों को मुतमईन किया जाता है। और ये रह गया आज आप जो विलाग सुनेंगे तो कल जो है वो नाजरीन जलसा सुहेल अफरीदी का आप सुनेंगे, और हम आपको अपडेट देंगे कि क्या सूरत हाल हुई और क्या कारकुन राजी हुए या मुतमईन हुए या नहीं हुए। एक तरफ ये सूरत हाल, एक तरफ अलीमा खान की राब्ता मुहिम, और दूसरी जानब नाज़रीन ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासर अब्बास वो बिल्कुल अब नज़र ही नहीं आते, ना वो अडयाला जेल पर कभी नज़र आए और ना कभी वो कहीं वो उन्होंने कोई बयान दिए। खामोशी छाई हुई है, उनकी कोई कारकर्दगी या उनका कोई लाया अमल अब तक सामने नहीं आया। अब तक ये भी नहीं पता कि वो सुहेल अफरीदी के जलसे में जो है वो शिरकत भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी मालूमात नहीं हो सकी। तो उनका एक अपना वो सोच और उनका अपना एक अंदाज फ़िक्र है, और सुहेल अफरीदी अलग और अलीमा खान अलग अपना निकली हुई थी। तो ये अब उन्होंने ये जो है ये किसी तहरीक की या जलसे की, अलीमा खान की तहरीक की या जलसे की खुलकर ना मजम्मत की, ना उन्होंने तायीद की, ना वो जलसे में अलीमा खान के हमरा नज़र आए। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी के जलसे में वो जाते हैं नहीं जाते। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जबकि ये कहा जाता था कि इमरान खान ने मैंडेट इनको दिया है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए दोनों बुजुर्ग जो सीनियर सियासतदान हैं ये कोशिश करेंगे, मगर ये क्यों खामोश होकर बैठ गए। और यहाँ तक कि इमरान खान के इलाज तक के लिए जो है उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, और इनकी खामोशी जो है वो ताहाल मौजूद है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाजरीन। और गुज़श्ता रोज़ नाजरीन जो सवात में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, तो वहाँ पर उधर जलसे की तैयारियाँ, और गुज़श्ता रोज़ सुहेल अफरीदी
وہاں پر پہنچے، لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت کی، اور ناظرین اسی طرح جو ہے وہ اپنا محسن نقوی جو ہے وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ اور آئی جی سے بریفنگ لی تازہ صورتحال پر، اور وہ بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی ناظرین وہاں کی صورتحال اور سارا کچھ جو ہے دیکھا۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ نون لیگ کا کیا حالات ہیں، اور گزشتہ روز جو اپنا محسن نقوی جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز پتہ چلا کہ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، یہ لگتا یہ تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کرنی ہے وہ اسی معاملے کی ایک کڑی تھی جو انہوں نے بیان دیا، تو پھر یہ جو معاملات شروع ہوئے اس کی یا تو وہ وضاحت کرنی تھی یا آگے کا کوئی لایا عمل بتانا تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے یہ خواجہ آصف اور رانا صاحب ہیں جو ان کی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ، ان کی جو ہے یہ نوک جھوک یا کہیں بیانات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا خواجہ آصف کا بھی ابھی تاحال ٹویٹر پر جو ہے ایکس پر کوئی بیان نہیں آیا، بیان رک گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ شاید جو ملاقات کا نتیجہ ہے محسن نقوی کا شہباز شریف کے ساتھ، اور انہیں شاید انہوں نے کوئی تنبیہ کی ہوگی یا کوئی سمجھایا ہوگا کہ ان کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں تو اچھے بچے بنیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اچھے بچے بن گئے ہیں، اور انہوں نے یہ اب بیانات جو ہیں وہ نہیں آئے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ، تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔